शटर बंद हो गए हैं जेडे कह रहे सन रजब ने वापस नहीं आना, हम उसको लेके आए हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो अपनी दुकानदारी चला रहे थे, कभी कोई पॉडकास्ट कोई इंटरव्यू कर रहा था कि रजब का चैनल बंद हो गया है, रजब फैमिली ख़त्म हो गई है। मैंने कहा ये सारी ज़िंदगी नहीं हो सकता जब तक हमारी सांसें हैं। ओ आ गया, ओ आ गया। सारी एंटी रजब फैमिली के वहम निकालने का वक्त हुआ जाता है। फुदक फुदक के कभी यहाँ कभी वहाँ, सबकी दुकानों के शटर डाउन होने वाले हैं क्योंकि मेन कैरेक्टर वापिस आ रहा है। 5, 4, 3, 2, 1. The king is back. हाय, ये दिल का दर्द किसने देखा है? हमें मरता सिर्फ खुदा ने देखा है। मैं तन्हाई में अक्सर बैठ के रोया करता हूं, दुनिया ने तो सिर्फ मुझे मुस्कुराते देखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फजहुम अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी सब? ठीक ठाक? तबीयत से है? ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, फॉर ऑल द मैसेजेस जो मुझे हैदर, शैजी, सलमान, मूसा, जहांगीर सब की तरफ से रिसीव हो रहे थे। ऑब्वियस बात है, मेरे तो सारे अकाउंट्स वगैरह बंद थे जहाँ पर आप लोग मुझे मैसेजेस कर सकते थे, हर वो चीज़ बंद थी। सिर्फ मेरा व्हाट्सएप चल रहा था और सबके पास तो व्हाट्सएप मेरा है नहीं है। लड़कों ने कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव सा इंट्रो करवा दिया, जबकि इतनी एनर्जी इस टाइम पे मेरे अंदर नहीं है। बस समझ लो कि आज घर पे एक बहुत ही पूरे साल की अवेटेड चीज़ होती है, वो घर पे थी, तो सब ने ज़बरदस्ती की कि नहीं 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 व्लॉग कर, वरना मैं अभी बैठा हुआ था, ये कंबल मेरा, ये मेरा बेडरूम हीटर चला के या फिर ट्रैवलिंग कोर्ट कचहरियाँ उसी में लगा हुआ था। मैंने कहा यार नहीं, मेरे अंदर नहीं है हिम्मत, मुझे नहीं करना। तो बस अम्मा भी, फिर हैदर लोगों शादी सारे आ गए, उठ उठ आज व्लॉग ना किया तो फिर हम तुझे करने नहीं देंगे व्लॉग, बता रहा हूँ। मैं नहीं करूँगा तो मैं सही, लेकिन अभी एनर्जी नहीं है। उन्होंने कहा जितनी एनर्जी है उसके साथ ही कर ले बस। फिर भी इन्होंने जो है ना वो एक अग्रेसिव सा मेरा इंट्रो बना दिया। इतने अग्रेसिव इंट्रो की अभी फिलहाल मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी सिंगल मेंबर ऑफ रजब फैमिली। रजब फैमिली का मतलब क्या है? रजब फैमिली बिलोंग्स टू रजब, क्योंकि इसको खड़ा करने में, इसको बनाने में जो सेक्रीफाइसेस मैंने, मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने किए, वो किसी तीसरे चौथे बंदे ने नहीं किए। ठीक है, तो मैं कभी भी इस फैमिली को टूटने नहीं दूंगा, इसको निराश नहीं करूंगा। मैं लाख बुरा सही, मैं लाख अच्छा सही, लेकिन मैं अपनी ज़ात के लिए हूँ। ठीक है, मैंने हमेशा कोशिश की है कि इस रजब फैमिली के थ्रू जो मैं ऑन एयर पैगाम दूँ वो कोई अच्छा ही हो, किसी का बच्चा कुछ सीखे तो अच्छी चीज़ ही सीखे। अगर मैं बुरा हूँ तो मैं अपनी ज़ात के लिए हूँ, वो मेरे अल्लाह का और मेरा मामला है। मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करे, कोई शायद अदा मेरे अल्लाह को मेरी पसंद आ जाए। एनीवेज, मैंने तीन दिन तो प्रॉपर रेस्ट किया, मतलब बस जहाँ लेटा हूँ गोली खा ली। थोड़ा सा ना होता था, मतलब तबीयत खराब होती थी, फ्लू आता था, थोड़ा सा पसीना आता था ना, सर्दी में पसीना आता था। तो जितना मेरे बॉयज मुझे कवर कर सकते थे इन्होंने किया। 3 दिन मैंने प्रॉपर रेस्ट किया। आज के इस व्लॉग में, आज की इस वीडियो में कोई व्लॉग का इंट्रो नहीं होगा, लेकिन अभी भी फ्लू है मुझे, लेकिन आपको मैं अपडेट सारी दे दूंगा जितनी कि मैं दे सकता हूं। और मेरी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी इस सारी अपडेट को पॉजिटिव लीजिएगा, कोई इसको नेगेटिवली साइड पे मत लेके जाए। ये वो वाहिद लड़ाई है जो मैं नहीं लड़ना चाहता। ठीक है, ये वो वाहिद मैदान है जहां पर मैं नहीं जाना चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 1.5 साल से अगर मैं लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ, जिस मैदान में गया हूँ, मेरे मालिक ने मुझे फतह कामयाबी दी है और मैं सुरखरू होकर बाहर आया हूँ, जीत के बाहर आया हूँ। लेकिन ये वाहिद जंग है, ये वाहिद मैदान है जहां पर ना मैं लड़ना चाहता हूं, ना मैं मैदान में जाना चाहता हूं। ठीक है, अगर आप वाकई ही रजब फैमिली हैं तो आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे और आप इस चीज़ को आज यहाँ पर प्लस्तर कर देंगे, इसके ऊपर लेंटर डाल देंगे, ख़त्म कर देंगे बात। ठीक है, जितनी की ज़रूरी है मैं सारी अपडेट आपको आज दे दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ब्रेक क्यों लिया, मैं बीच में कहाँ पर था, और आज घर पे कौन सा ऐसा एक वो इवेंट है जो पूरे साल में एक बार आता है। हर चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, सारे घर पे रौनक लगी हुई मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। मैंने जंग से हाथ उठा लिया और मैंने अपना चैनल फर्स्ट टाइम डीएक्टिवेट किया। मुझे कोई एक माई का लाल दिखा दो, कोई एक मुझे ऐसा बंदा दिखा दो जिसका पाकिस्तान का टॉप का चैनल हो, 9 मिलियन का, डेली की 3 मिलियन की व्यूअरशिप हो, और वो चैनल को डीएक्टिवेट कर दे। हाँ, वैसे व्लॉग ना अपलोड करे अलग चीज़ है, लेकिन चैनल को डीएक्टिवेट करने वाला जो है ना, वो काम किसी ने आज तक नहीं किया। अगर मैंने ये काम किया, 3 मिलियन का मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट, 9 मिलियन का यूट्यूब का अकाउंट जो कि करोड़ों रुपया में हीरा कमा के देता है। ठीक है, मैंने उसको डीएक्टिवेट किया।
मैं किस स्टेट में हूंगा आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। सिर्फ इसलिए बंद किया कि यार बस आई कांट, मुझसे नहीं होगा। ना मैं इतना बिलो द बेल्ट जा सकता हूं और ना ही जो चीजें मेरी तरफ आ रही है ना मैं वो देख सकता हूं। जो भी सर्कमस्टांस सारे चल रहे हैं, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है, आपके पास हर चीज का एविडेंस है, आपको हर चीज का पता है। क्योंकि इतना पब्लिक है, हम इतना पब्लिक हैं, हम छुपाना भी चाहें, हम प्राइवेट करना भी चाहें तो चीजें प्राइवेट नहीं होती। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात निकल आती है, फिर लोगों की 100 अपनी असम्पशन होती है। 2 चीजें सच निकल आएंगी, 98 चीजें वो अपने पास से लगा लेंगे। खुद सोच लीजिए, ठीक है। हर घर का अपना अपना हिसाब है। मुझे डेली के कोई 2000 कमेंट आने, अगर आप लोगों को लगता मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं पढ़ता सब हूं। मुझे 2000 कमेंट आना कि यूके में तो रो रहा था अपने बेटे के लिए, अब अपने बेटे का नाम भी नहीं ले रहा। ये कैसी दादी है, लानत ऐसी दादी पे। ये कैसी दादी है जो अपने पोतरे का, दोतरा क्या कहते हैं, पोता दोता जो भी कहते हैं मुझे नहीं पता, किवान का नाम तक नहीं ले रही। जब देखो कितना ड्रामेबाज है। यूके में बच्चों को इसको बड़ा अपना किवान किवान याद आ रहा था, अब ये नाम भी नहीं ले रहा। मैं कैसे नाम लेता जिसका सबसे पहला राइट है ईमान, 9 महीने अपने पेट में रखा है, सबसे पहला राइट उसका है, मेरे से ज्यादा, मेरी माँ से ज्यादा, मेरे बाप से ज्यादा, मेरी बहन से ज्यादा किवान के ऊपर उसकी माँ का राइट है। उसकी माँ इनसिक्योर थी सोशल मीडिया को लेके, उसने गलत तरीके से समझाया, लेकिन उसने समझाया, उसने कहा जी मेरे बेटे का नाम भी नहीं लेना ब्लॉग में। तो मैं चाहे बाप हूं, लेकिन उसकी माँ का राइट पहले नाम लेते थे, मिलने भी गए, बर्थडेज भी की। लेकिन जब उसकी माँ ने ही मना कर दिया कि स्ट्रिक्टली मना कर रही हूं, मेरे बेटे का नाम नहीं लेना ब्लॉग में, तो कैसे नाम लेते? चुप करके आप लोगों की गालियां खाई, अपनी माँ की गालियां सुनी, अपने बाप की गालियां सुनी, अपनी बहन को गालियां पढ़ते हुए देखा, अपनी बहन को गालियां पढ़ते देखा सो देखा। उसकी छोटी बेटी जो अभी सिर्फ 1 साल की भी नहीं हुई, 8-9 महीने की है, उसको बददुआएं देते हुए, अल्लाह करे ये मर जाए तो मनो अस्तगफिरुल्लाह, मेरे मालिक मेरी जिंदगी लगा दे इन बच्चों को। उसको गालियां पढ़ते हुए देखा। क्यों? लोगों की सिर्फ अपनी असम्पशन थी कि मैं किवान का नाम नहीं लेता। मैं क्यों नहीं रहा आप लोगों का, उसका बस का बाप हूं। जब ये चीजें हुई, मैंने थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होकर, मेरे पास उस तरह की 15-20 स्टोरीज पड़ी हुई है यार, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन शॉट्स। मैं ये कैट फाइट्स में नहीं आता, मैं दुनिया से लड़ूं, मैं केस लड़ूं, मैं अपनी जान बचाऊं, अपना माल बचाऊं, कि मैं ये कैट फाइट्स लड़ूं। जो घर की लड़ाइयां होती है ना, इसको कैट फाइट्स कहते हैं, बिल्लियों की लड़ाई, नोक झोंक। मैं ये नहीं लड़ सकता, मैं, मेरा ये कैलिबर है। उस दिन फ्रस्ट्रेटेड होके जब मैंने देखा, कमेंट्स पढ़े, मैसेजेस पढ़े, गजल के कमेंट्स पढ़े, यार इनका क्या कसूर है। मैं कैसे आप लोगों को बताऊं कि मैं नहीं नाम ले सकता, मैं नहीं जाता। 1000 चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं बता सकता, नहीं दिखा सकता। दिखा दूं, बता दूं तो अगले बंदे की जिंदगी कोई ना रहे, जिंदगी खत्म हो जाए। नहीं बता सकता। मैंने तो डे 1 से क्या भजन, मैं बुरा आदमी हूं, मेरा अल्लाह मेरा हिसाब करेगा। लेकिन मैं कितना अच्छा हूं वो भी मेरा अल्लाह ही देखता है, और देखने वाली आवाम देखती है। उस दिन मेरी बस हो गई, आज से 6-7 दिन पहले मैंने स्टोरी लगा दी। उस स्टोरी ने पूरे पाकिस्तान के अंदर तहलका मचा दिया जी, सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चली गई। फिर मैंने कहा मैंने क्यों लगा दी यार। जब मैंने वो काम कर दिया ना, तो मेरे अंदर से आवाज है कि भट्ट साहब, अगर आप सोशल मीडिया पे और रहे, आपने आवाम को जवाब ना दिया, तो आप कोई ना कोई काम ऐसा कर जाएंगे कि सारी उम्र आपको पछतावा रहेगा उस चीज का। मैंने किसी से नहीं पूछा, किसी को नहीं बताया, टक 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 चैट जीपीटी से पूछ के, यूट्यूब से देख के, मुझे करने नहीं आते डीएक्टिवेट। इंस्टा, यूट्यूब दोनों डीएक्टिवेट कर दिए। मैसेजेस पे मैसेजेस, मैसेजेस पे मैसेजेस, मैसेजेस पे मैसेजेस। ये क्या किया, ये क्या किया। मैं कहा यार प्लीज यार, खुदा का नाम है, मैंने छड़ दिया यार। देखो वो दोबारा एक्टिव ना हुए तो मैं कहा यार हो जाएंगे, होने हुए तो ना हुए तो कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे। इसके ऊपर मजीद मैं कोई बात करना नहीं चाहता, और मैं एक क्लियर स्टांस दे रहा हूं। जो मेरी रजब फैमिली है वो रजब फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब वो रजब से बिलोंग करती है। आपने व्लॉग्स देखने हैं, आपने एंटरटेनमेंट देखनी है, जो कि मैं करूंगा, आप इस चैनल पे रहें। अगर आपको मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरेस्ट है, आपको मेरी पर्सनल लाइफ की जो उतार चढ़ाव है उसके अंदर इंटरेस्ट है, आप ये चैनल छोड़ के अभी के भी जा सकते हैं। आई हैव नो इश्यू इन इट, ठीक है। मैं आज के बाद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करूंगा। जो होगी कोई बड़ी अपडेट, अगर कुछ होगा, कुछ भी, मैं एक स्टेटस लगा दूंगा एंड दैट्स इट। ना मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा दोबारा, और ना मैं कोई कमेंट बर्दाश्त करूंगा। रिमेंबर, रजब फैमिली बिलोंग्स टू रजब फ्रेंड्स, रजब फैमिली।
फैमिली मीन्स जो इस घर में है, ठीक है। इसके अलावा मैं किसी को इसके अंदर घुसने नहीं दूंगा, किसी को इसको तोड़ने नहीं दूंगा। मैं सल्यूट करता हूँ वंस अगेन अपने एडिटर्स को। मैं 5-6 दिन नहीं था सोशल मीडिया पे, उन्होंने फिर भी लोगों को व्लॉग्स की कमी महसूस होने नहीं दी। आई लव यू ऑल गाइस। और यहां पर मेरी तरफ से ये चैप्टर क्लोज है। थैंक यू। अच्छा जी, 3 दिन रेस्ट करने के बाद चौथे दिन जब हल्का सा मुझे होश आया ना, तो सामने खड़े थे मामू। क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? दादी बाजी रहो, खुश रहो मेरी जान। स्टोरी बताता हूँ। कल हम लोग इस्लामाबाद से 3 बजे लाहौर पहुंचे हैं, है ना? 3-3:30 बजे हम लोग लाहौर पहुंचे हैं और 2:30 बजे करीब जब हम शेखुपुरा के पास थे, मुझे फोन आता है कि सुबह कचहरी जाना है और सुबह कराची जाना कोर्ट। मैंने कहा जी आपने तो बताया नहीं मुझे पहले। कहता बस जाना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अली भाई का फोन आया ना, तो हमने फौरन टिकट कराई, मैं, हैदर और डोगर, ठीक है। शायद के पास पैसे नहीं थे टिकट के, शायद ने कहा मैंने नहीं जाना। तो यार क्या बेवकूफ आदमी। मैंने कहा वैसे ही देखो, मैंने आपको ये कहा था कि मैं चलता हूँ, लेकिन आपने कहा कि आगे से मैंने क्या कहा था? वो तेरी वाइफ का भी वो ये टाइम है, तो तू इधर ही रह। चलो ठीक है, ओके। मैंने कहा था, अच्छा मुझे याद नहीं आता, लेकिन चलो मैंने कहा था, ठीक है। ऐसा कैसे तो बोल अच्छा ना, तो हमारा ये कल जो है ना परसों मतलब फौरन ही डिसाइड हुआ, तो हम निकल पड़े। नदीम ने मुझे फिल्म चलाई थी नथिया गली के लिए, इसलिए मैंने नदीम को गुस्से में बताया नहीं। इसने मुझे कहा था नथिया गली में आ रहा हूँ और ये आया नहीं था, ठीक है। मैंने अगले दिन आना था लेकिन मैं अकेला था। मैंने कहा मुझे कोई पकड़ के ना ले जाए। हाँ, पकड़ के ना ले जाए इसको ना। तो मैंने से कहा मेरे साथ चलिए, आया नहीं। तो अगले दिन से आना था कि नहीं आया। फिर जब इसको पता लगा कि जी हम लोगों ने फ्लाइट करवा ली, हम लोग जा रहे हैं, इसने रात की फ्लाइट करवाई, ठीक है। और रात को 9-9:30 बजे, है ना, कि 10 बजे ये वहां पर गवर्नर हाउस सीधा लैंड कर गया। सुबह 7:30 बजे हमारे साथ उठ के बैठा हुआ था कि हमने जाना है, कोर्ट जाना है। लेकिन वो अल्लाह की करनी ऐसे हुई, मैंने बताया आप लोगों को हमें कोर्ट जाना नहीं पड़ा। बिल्कुल सीन कोई नहीं था। मैं तो जा रहा था वहाँ पे दावत पे, लेकिन भाई साहब ने कहा कि यहाँ पे इसको कभी हमने शलवार कमीज में तो नहीं देखा मेरे ख्याल। नहीं पहनता, बड़ी सूट करती है इसको, पूरा बदमाश लगता है। शलवार कमीज पहन के जब चेन पहनता ना, ये पट्टा पहनता, कोमल वाला पट्टा, ये कोमल ने पट्टा पहनाया हुआ ना, क्या बदमाश लगता है पूरा। निकली हुई है गलत क्या लगा? ये गलत चीजें निकली। गलत चीजें, बदकारियां हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, शलवार कमीज पहनता ना, यकीन करो पूरा वसूली वाला बाबा लगता है, वसूली वाला। अब किसी को क्या पता, करने में डूबा हुआ खुद। तरह के तो मुझे टॉक्स करते हैं यार। अच्छा अब इसने यहाँ पर यकीन ले लो, मेरे से कसम ले लो, इसने पठोरों का एक पे भी नहीं खाना। इसने अगले घर जाके बकरा खाना, देख लेना। मैं तो वहीं के लिए तो आया हूँ, वहाँ पे मैंने तो जाके भेजना तुझे, अल्लाह खैर करे। नहीं सवाल ही नहीं पता। उधर जाके देखा। अच्छा जी, एक बंदा और है, मिलवाता हूँ आपको, फिर आपको दूल्हे से मिलवाता हूँ, फिर निकलते हैं। अच्छा जी, मिलवाता हूँ आपको दूसरी हस्ती से। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अच्छे लोग हैं, हमने नया ड्रेस पहना है। हम अली भाई की तरह पुराना ड्रेस पहन के नहीं आए। बात की? हाँ बात किया, और फिर अली को बात मार दी उन्होंने। नहीं मारी सही। मैं आप लोगों को एक बैड न्यूज सुना दूं हल्की सी। 2-3 दिन रह गए हैं चौधरी साहब के लाहौर में। चौधरी साहब जा रहे हैं वापस। मैंने मना तो किया, लेकिन कामकाज भी जरूरी है, बच्चों का स्कूल भी खुल गया, लोगों के साड़ना भी है। हाँ, पैसे भी कमाने, पैसे थोड़े हो गए हैं, पैसे भी कमाने हैं। सऊदीया वालों सड़ो यार ना किया करो। दूल्हा तो मुंह नहीं लगा रहा, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। दूल्हा तो मुंह नहीं लगा रहा, क्या करना है इसका। चलो दूल्हे को मिलते हैं तो निकलते हैं। अच्छा जी, आज की इस महफिल का जो शहजादा है हमारा छोटा भाई दूल्हे मियाँ हमने पकड़ लिया। छोड़ ही नहीं खराब। मैं कहा यार भाभी को 2 मिनट छोड़ दे, इधर आ जा। कहता नहीं, मैंने 28-29 साल, पता नहीं कितने, 25-26 साल, कितने साल हो गए, तकरीबन 24-24.5 साल हो गए। 25 साल जो गुजारे हैं मैंने आप लोगों के साथ गुजारे हैं। अब बस जाओ। फिर चौधरी साहब की मेहरबानी है कि पकड़ के लेके आए हैं हमारे आज के जो है वो सरताज को, दूल्हे मियाँ को। हाउ इज फीलिंग? आई एम फीलिंग गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। निकाह हो चुका हुआ है माशाल्लाह, आज मेहंदी है, ठीक है। मैं हर बंदे को मशवरा देता हूँ मशवरा देता हूँ कि अल्लाह पाक आपके नसीब में करे। आमीन ठीक है। तेरी कोई नहीं, मेरे नवी तनकीन खुलेगी। अच्छा मुझे बताओ कि आज मेहंदी और फिर 2 दिन का गैप है, 2 दिन फिर बारात, फिर 2 दिन का गैप, फिर 1 दिन का गया। ये गैप वाला क्या काम है यार? वैसे सारे बाहर से आ रहे हैं ना, तो उस हिसाब से दूल्हा थोड़ा पास की चलता है हमारा। देखते गैर भाई के पास टाइम निकल आएगा ना। नहीं सर, मेरे पास टाइम है, अल्लाह की कसम, ये घर की फैमिली है हमारी, हमारे पास टाइम है। आप मामू हैं, आपको दुख लाना नहीं बनता। नहीं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप शुरू करें। नहीं, मैंने इसमें जो मर्जी कहा, खैर है, बच्चे अपना मुबारक हो। भैया मैं आपको बात बताऊं, एवं ना ही लगा है अली का शोरूम साढ़ा बचाया नहीं होया। ये तो 4 बजे सुता नहीं उठता, ये तो सोए नहीं उठता 4 बजे। आ जाता 2 बजे, लेकिन ये कि काम करता फिर आता है ना भाई। बहुत बहुत मुबारक, हमें दें इजाजत, हमने जाना है। खाना हमने अगले घर शुरू करना है। चले और ये महत को सारे मुबारक। और ये अपनी शादी है, इसका रिव्यू नहीं करना शुरू कर देना। अच्छा ये पाक बीच की एक और शादी में आपका स्वागत करते हैं, सिग्मा मोटर के एक और शोरूम में। आ जाओ। अरे बड़ी जल्दी वापस आ गया।
एनीवेज तलहा ने यार दावत दे दी है, बड़ी जबरदस्त दावत दे दी है। उसके कमेंट्स के अंदर उसकी जान छोड़ दो, अब उसे कुछ नहीं कहना, उसको माफी दे दो। कहना मुझे माफ करो यार, मैं कोई वीडियो कोई पिक्चर लगा रहा हूँ, नीचे सिर्फ यही कमेंट है वर्ड दावत दे। उसको माफी दे दो अब। इनफैक्ट अब उसको जाके शुक्रिया अदा कर दो कि थैंक यू फॉर द दावत एंड वेट फॉर द नेक्स्ट टारगेट। अगला जिसको पकड़ना हो बताऊंगा, ठीक है। बस खत्म हो गया मेरा क्लिप, घर जा रहा हूँ वापस। मौसम चेक करो लाहौर का, मौसम दिखा भाई, चेक करो, फॉग चेक करो है, लाहौर घर जा रहा हूँ और बस एंड कर रहा हूँ। जब व्लॉग बनाऊंगा तो ये सारे क्लिप वहां पर फिर ऐड कर दूंगा। बाय बाय, लव यू। हाँ मैंने आज ही लगा दिया, कल की डेट में इंशाल्लाह जो हमारे वो वाले व्लॉग हैं वो होंगे और कल मैं व्लॉग में शूट करूंगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा अपनी इसी एनर्जी को, अपना उस मेंटल स्टेट को वापस लेके आने में, लेकिन इंशाल्लाह विल बी बैक वेरी सून। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सी बस न्यू व्लॉग, तब तक अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, लव यू, जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज कर दो भी सारे। छोटी भाई, छोटी जी व्लॉग में एंड कर दिया था, लेकिन ये मेरा जो भाई है ना थोड़ा सा इसका साबुन स्लो है। मैंने पूछा कि यार खैर से आया, तब बोला नहीं, कहता आपकी बर्थडे का गिफ्ट लेकर रखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेस हमदा रशीद, डैब ऑटो कनेक्ट। ऑटो कनेक्ट ऑटो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या मतलब? कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा एक तू क्या लेके आया? मैं ये तू क्या लेके आया? मैं लिफाफा लेके आया हूँ, ये गिफ्ट लेके आया। लिफाफा फिर लिफाफा वाले काम करेगा। अच्छा जी, हमदा लेके आया है गिफ्ट। मैंने कहा मैं अनबॉक्सिंग कब की खत्म हो गई हुई है, अभी इसी व्लॉग के अंदर हम ये भी दिखा देते हैं। हाय डियोर है भाई, क्या बात है भाई, मेरे दोस्त को बड़ा परफ्यूम लग रहा है भाई। हाय हाय स्वाज की पैकिंग चाहिए। ये कौन सी पैकिंग है स्वाज की? मेरे ख्याल बासमदार एडिशन है ना, ये बासमदार स्पेशल एडिशन है। एनिया पैड़ियां नजर ना रखो, देना मैं किसी को नहीं। मैं चेक कर रहे हैं जिस तरह जिस तरह से घड़ियां कम आई हैं ना, हैं घड़ियां कम आई हैं इस बार जितनी आ गई है ना, मैं कहता हूँ बस ठीक है। हाय हाय हाय, तो पूरा कोई लेटर लिखा हुआ है। वाह 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 वाह, थैंक यू मेरी जान, माल दौलत लगा दी तूने। मैं तेरी गाड़ी रेगुलर पहन रहा हूँ जो मुझे दी थी। ये गाड़ी पहना मेरी जान, माल दौलत लगा दी तूने। मैं तेरी गाड़ी रेगुलर पहन रहा हूँ जो मुझे दी थी। ये गाड़ी पहना होती है। हाँ? गाड़ी पड़ा होती है। हाँ ये गाड़ी बड़ा होनी चाहिए मेरी हाँ जी, मेरी आप रख लो जान।